हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई जो होनी है वो 23 सितंबर को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती क्या मामला था, किस तरीके से इसको देखते हैं, हम समझते हैं थोड़ा सा। 69,000 शिक्षक भर्ती, इसकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी जब से ये आदेश आया था हाई कोर्ट का कि अब नई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है और पुरानी भर्ती अब क्लियर हो जाएगी, दुनिया भर की बातें हो रही थी। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि 60,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। थाम लीजिए अपना, थोड़ा सा तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि अभी इस पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। आगे क्या फैसला होता है, जब तक इस भर्ती को पूरा नहीं कर दिया जाता, क्लियर नहीं कर दिया जाता है, तब तक नई भर्ती की उम्मीद तो आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें उसने बताया था कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये विवाद सुलझाना है और जो शिक्षकों के जो लेकर जो भी आरक्षण को लेके जो चीजें चल रही हैं उनको सॉल्व करना है। उसी आदेश का रद्द करते हुए उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है। अब थोड़ा सा इसके क्रोनोलॉजी के ऊपर चलते हैं तो देखते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हुआ क्या है कि फैसला जो दिया था लखनऊ पीठ ने कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट में रद्द करने पर रद्द कर दिया जाए और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है और कहा है कि जो इसकी जो अगली डेट दी गई है 69,000 की जो फैसले की है वो आपकी 23 सितंबर दी गई है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट के पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और कोर्ट के पक्षकारों से अधिकतम 7 पन्नों में लिखित दलील की देने का संकलन देने को कहा है। पीठ ने 23 सितंबर को अपनी अगली सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट के एकल जज और खंडपीठ के फैसले पर अध्ययन के लिए उन्हें वक्त चाहिए और हाई कोर्ट के बारे में भी के फैसले में जून 2020 और 2022 के सिलेक्शन को रद्द करते हुए यूपी सरकार ने जो आदेश दिया था उसे 2019 में सहायक भर्ती के आधार पर 69 शिक्षकों के सिलेक्शन के 3 महीने में जारी करने को कहा था। इसी पे अभी रोक लगाई और इसी से संबंधित अब जो बात हो रही है उस पर स्टे लगाया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेगा। उसके बाद जो है वो आगे बात करता है। अब ये विवाद असल में शुरू कहाँ से हुआ था वो देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी अभी 69,000 भर्ती देख रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, खासतौर में यूपी में। तो उन्हें मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि 69,000 भर्ती आखिर का मामला था क्या। असल में हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। अखिलेश यादव की सरकार में 1,37,000 शिक्षकों के पद भरे गए थे और उन शिक्षकों में जो शिक्षा मित्र थे, ठीक है, शिक्षा मित्रों को जो टीचर के जो पद भरे हुए थे उसमें 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, जब इनका सहायक शिक्षकों का दर्जा देकर इनको समायोजित कर दिया गया था भर्ती में, तो इस भर्ती का विरोध के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इस समायोजन को रद्द कर देता है। ठीक है, तो अखिलेश यादव की सरकार में जो शिक्षा मित्रों को टीचर बनाने की कवायद शुरू हुई थी, ये मामला भी वहीं से ही शुरू होता है। अब होता क्या है कि अखिलेश सरकार ने जिनको शिक्षक बना दिया था वो फिर भी वापस से शिक्षा मित्र बन गए, क्योंकि टीचर तो अब रहे ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 1,37,000 जो पद हैं उनका आदेश योगी सरकार को दे दिया, क्योंकि सरकार पलट चुकी थी, योगी की सरकार आ गई थी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम एक संग इतने पद तो भर नहीं सकते हैं, धीरे धीरे करके पद भर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई अगर ऐसा है तो आप इसे 2 चरणों में कंप्लीट करो। जब 2 चरणों की बात आई तो योगी सरकार ने 2018 में 68,500 और उसके बाद 2019 के आसपास 69,000 भर्ती निकाली। 68,500 ये वही भर्ती है जिसके अंतर्गत पहली बार लिखित परीक्षा हुई थी, यानी कि सुपर टेट का पेपर हुआ था।
ये वही परीक्षा है जिसमें शिक्षा मित्रों ने अपने इस आदेश के लिए फिर से अपनी गुहार लगा दी थी। पहले सरकार जाती है, बाकी के लोग जाते हैं, फिर उसके बाद शिक्षा मित्र जाते हैं, तो दुनिया भर के कोर्ट कचहरी होने के बाद ये फैसला हो जाता है कि भाई शिक्षा मित्रों को एग्जाम देना पड़ेगा और उनको लगभग 25 नंबर के आसपास या हाँ 25 नंबर के आसपास उनको मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे तुम्हारे शिक्षा मित्र होने की वजह से। चलो भाई ये कहानी हो जाती है। अब बात आती है, जब इसी बात की बात करते हैं तो 2019 में जो 69,000 शिक्षक भर्ती होती है उसमें 6 जनवरी को पेपर होता है और पेपर होने के बाद जो कट ऑफ आती है वो 67.11% होती है जनरल की और ओबीसी की होती है 66.73%। इस भर्ती में आसपास लगभग 78,000 लोगों को नौकरी भी मिल जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे भर्ती तो 69,000 की थी, 69,000 की थी, फिर ये 68,000 लोगों को जो नौकरी मिली है, बाकी के लोग कहाँ गए? असल में मामला यहीं से शुरू होता है और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियम को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही तरीके से नहीं किया गया है। इसमें क्या है, तो होता क्या है कि जो 69,000 में जो भी विरोध इस बात का हुआ है, सड़क पे जो लोग उतरे हैं, उनका कहना ये था कि अगर कोई ओबीसी का बच्चा है, उसके नंबर अगर मेरिट से ज्यादा आते हैं या जनरल के सीट के बराबर आते हैं तो उसको ओबीसी के ना देकर उसे जनरल की सीट में काउंट किया जाएगा। यहीं से मामला शुरू हो जाता है और ये जो नौकरी होती है वो फंसना इनकी शुरू हो जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पेच उलझा था उसमें आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह केवल 3.86% ही आरक्षण मिला है और ओबीसी वर्ग की 18,598 सीटों में से मात्र 2,637 सीटें ही मिली हैं। जबकि उस वक्त सरकार ने क्या कहा, तो उसने कहा कि 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और सरकार इस बयान पर बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को नियुक्ति देके बात को कह देती है। 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण में जोड़ना ही नहीं चाहिए, इस तरीके की कुछ बातें होती हैं। यहीं से धीरे धीरे करके पेज जो है वो फंसना शुरू हो जाता है और ये मामला अभी तक फंसा रहता है। तो आरक्षण को लेकर मामला हुआ था और वही मामला जो है वो अभी तक फंसा हुआ है। इसको देखते हुए जो लखनऊ पीठ है हमारी हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसने ये कहा था कि भाई आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है और जो घोटाला हुआ है उस स्थिति में क्या करते हैं हम, जो पुरानी लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, उसको रद्द करो। जिन लोगों को भी गलत तरीके से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उनके नियुक्ति पत्र रद्द किए जाएं और उन्हें रद्द करने के बाद नए नियुक्ति पत्र बांटे जाएं, यानी कि नए लोगों को भर्ती किया जाए। अब ऐसी कंडीशन में कि नए लोगों को भर्ती करेंगे और पुराने लोग जो पिछले 3-4-5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा? ऐसी कंडीशन में अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे स्टे लगा देता है। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ये पूरा मामला है 69,000 का। तो ये जो 69,000 का आप जब मामला देखते हैं, ठीक है, जब आप इसका मामला देखेंगे तो थोड़ा सा इसकी पहली दूसरी जो फैसले हुए हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 69,000 में जब 2018 में ये भर्ती शुरू हुई थी तो पहले इसमें कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जो डिसाइड की गई थी वो 65 डिसाइड की थी अनारक्षित यानी कि जनरल वर्ग के लिए और 60 करी गई थी आपके आरक्षित वर्ग के लिए। लेकिन जब इसके बाद भी कोर्ट पहुंच जाते हैं तो कोर्ट इसको वापस से 45 और 40 पे कर देती है, पुनः कोर्ट जाती है और वापस से इसको 65 और 60 पे कर दिया जाता है। 68,000 का मामला यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद 2018 में ही एक दूसरा मामला आता है जिसमें आपको पता होगा कि बीएड के लिए आदेश जारी होता है कि भैया बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्योंकि बीएड वाले तो उसमें शामिल थे, 69,000 68,000 भर्ती में 68,500 भर्ती में शामिल थे, तो होता यह है कि कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो भी बच्चे बीएड किए हुए हैं उनको लगभग 1 साल का ब्रिज कोर्स कराया जाए।
कौन सा कोर्स कराने की बात कही थी? ब्रिज कोर्स कराने की बात की थी, ठीक है। उसके बाद तैयार करा के उनकी परीक्षा कराई जाए, जो भी परीक्षा में सफल होंगे उनको आगे कर दिया जाएगा और जो असफल हो जाएंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस तरीके से बीएड के जो छात्र थे उन्होंने भैया शांति की सांस ले ली। अब तीसरा मामला जो फंसता है वो फंसता है 69,000 भर्ती को लेके, जिसमें आरक्षण में त्रुटि को लेकर इस बात की बात की गई थी। हाईकोर्ट ने इस बात को कहा और कहा कि भैया ये चीज सही है, आरक्षण में गड़बड़ हुई है और सरकार को ये आदेश दिया कि जो भी नियमावली पहले बनी थी उसको रद्द किया जाए और पुनः नियमावली बनाकर जो पुराने जो शिक्षक हैं जो गलत तरीके से लगे हैं या इन आरक्षण का लाभ पाकर या गलत तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है उनको रद्द कर दिया जाए और पुनः शिक्षक बहाली की जाए। तो इसी पर स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर की डेट दे दी। अब 23 सितंबर को क्या फैसला आता है, किसके पक्ष में फैसला आता है, ये देखने वाला होगा। हालांकि मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती है तब तक कोई भी नई भर्ती की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि ये हवा में जो बातें चल रही है 60,000 और 70,000 भर्तियां आ रही है, अभी फिलहाल में कोई भर्ती नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक 69,000 का फैसला क्लियर नहीं हुआ है। योगी सरकार कह लीजिए या यूपी सरकार, क्योंकि इस समय योगी की सरकार है तो भाई उन्हीं का नाम आएगा। तो यूपी सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत यही चल रही है कि ना तो ये भर्ती ढंग से निकाल रहे हैं तो पूरी नहीं कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेज की वजह से वो कोर्ट में अटक जाती है और जो बच्चे सरकार में नौकरी करना चाहते हैं वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। फिलहाल यही आपको सूचना देनी थी और देखते हैं क्या होता है, 23 सितंबर तक इंतजार करते हैं। हालांकि ये वास्तव में बहुत ही अजीब सी चीज हो जाएगी कि जो 4-5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से निकालना, उनसे किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ना कोई हमें भी सुप्रीम कोर्ट पे ये फैसले का या सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भाई न्यायपालिका है वो न्याय की बात जरूर ही करेगी। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी सीधी सी बात है कि अभी तो स्टे लगा दिया है, 23 सितंबर तक इंतजार कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में ये जो वीडियो है मेरा यहीं समाप्त होता है और अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा समय लगता है लाइक करने में तो कृपया करके इसको लाइक भी कर दिया करें। धन्यवाद।